हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज अपन करने जा रहे हैं ट्रायंगल्स ये लास्ट एक्सरसाइज एग्जांपल 6.4 सबसे लंबे एक्सरसाइज है और क्वेश्चंस इजी हैं, कुछ क्वेश्चन इजी हैं, कुछ क्वेश्चन अच्छे हैं। सो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। ध्यान से करेंगे। ये कुछ पीडीएफ मैंने आपको पहले दे दी थी एम्प्टी क्वेश्चंस की, तो आई होप कि आप लोगों ने उसको कर ली होगी और यहाँ पे आप लोग जो क्वेश्चन नहीं आया उसका सोल्यूशन देखने या फिर जो क्वेश्चन आप मतलब ये नया तरीका कुछ मैं बता दूं या आपका आंसर्स चेक करना है। सो without wasting any time, let's begin with the first sample question जो कह रहा है in figure 6.13 OB is perpendicular, okay, OB is perpendicular bisector of line segment DE। ठीक है, perpendicular bisector है मतलब मेरे पास आ जाएगा DB equals to BE। ठीक है, and FA is perpendicular to OB, okay, which is absolutely fine। FE intersects OB, FE intersects OB at C। We need to prove 1 upon OA, 1 upon OB is 2 times 1 upon OC, okay, 2 times OC, 2 upon OC। ठीक है, so first of all in triangle OAF and triangle OBD, in triangle OAF, in triangle OAF and triangle OAB क्या देखो, एंगल O इक्वल्स टू एंगल O कॉमन है। ठीक है, एंगल A इक्वल्स टू एंगल B 90 डिग्री। ठीक है, तो बाय AA ट्राइंगल OAF इज सिमिलर टू ट्राइंगल OBD। ठीक है, एब्सोल्युटली फाइन। नाउ OA बाय OB इक्वल्स टू AF बाय BD। This is my first equation। ठीक है, now see in triangle OAF again, in triangle OAF again, no, not in OAF, let's take ACF, this small triangle, and triangle BCE। एंगल C इक्वल्स एंगल A इक्वल टू एंगल B 90 डिग्री। एंगल ECB इक्वल्स टू एंगल ACF वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो बाय AA ट्राइंगल ACF इज सिमिलर टू ट्राइंगल BCE। इधर से मैं लिख सकता हूं AC अपॉन BC इक्वल्स टू AF अपॉन BE, AF अपॉन BE। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 पहले अपन ने लिख दिया था कि BD इज इक्वल टू BE, BD इज इक्वल टू BE, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं AC बाय BC इक्वल्स टू AF बाय BD। पीछे अगर देखा है तो AF बाय BD इक्वल है OA बाय OB के, is equal to OA by OB। Now ये किससे लिखा है मैंने, by 1 and 2। AC को अपन लिख सकते हैं, देखो AC और BC अपने पास। AC को क्या लिख सकता हूं मैं, OC माइनस OA, एंड BC को मैं क्या लिख सकता हूं, OB माइनस OC इक्वल्स टू OA इंटू OB। ठीक है, नाउ let's cross multiply them and solve them। OC into OB minus OA into OB equals to OA into OB minus OA into OC। OA into OB माइनस में इधर प्लस में, इसको इधर ले आते हैं फिर देखते हैं, तो ये हो जाएगा 2 times OA into OB। ठीक है, इज इक्वल्स टू OC डॉट OB प्लस OC डॉट OA। ठीक है, OC कॉमन लिया, OB प्लस OA, OB प्लस OA ब्रैकेट में रहेगा। अपन को प्रूफ क्या करना है, सबसे पहले ये देखो 1 अपॉन में करना है अपन को, अपॉन में चाहिए सब कुछ अपन का, इसको रहने दो, ये एज इट इज चलने दो, OC इंटू OB। नाउ
अपन को क्या चाहिए, डिनोमिनेटर में ओसी चाहिए। इन पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर देते हैं, लेट मी रेज दिस और फिर स्टेप लिखता हूं, डिवाइड, तो पूरी इक्वेशन को किसी भी एक कॉमन चीज से डिवाइड करूंगा, आंसर चेंज नहीं होगा, डिवाइड बाय OA इंटू OB इंटू OC, इससे डिवाइड कर देंगे तो OA इंटू OB कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा 2/OC, OC इंटू OB करेंगे तो इधर कितना बचेगा, OC और OB कैंसिल तो 1/OA, इधर क्या बचेगा 1/OB, जो कि अपन को प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ देखो 2OC 1/OA प्लस 1/OB, इज इट फाइन, आई बात समझ, इजी था, मेरे को लगा बहुत इजी मेरे हिसाब से आया होगा समझ में। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन, क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन अपन ने कर रखा है, पहले ही कर लिया, प्रूव दैट इफ इन अ ट्राइंगल स्क्वायर ऑफ वन साइड, ये ऑन नहीं ऑफ होगा, ऑफ वन साइड इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, यानी इट इज बेसिकली इनवर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, क्या है, इनवर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। सो आई थिंक इट इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल गाइस कि थ्योरम का प्रूफ मैंने बता रखा है, ये अपनी लास्ट थ्योरम जो कि है शायद से 6.9, लास्ट थ्योरम, नंबर याद नहीं है, 6.9 लास्ट थ्योरम, ठीक है, लास्ट थ्योरम है ये अपनी, उसका प्रूफ है, वीडियो देख सकते हो वाला, और अभी देखा होगा तो ये याद होगा। मैं हिंट दे देता हूँ कि एक ये ट्राइंगल होता है आपके पास, आप उसके कॉन्ग्रुएंट एक ट्राइंगल बनाते हैं जिसका एंगल 90 डिग्री होता है, ये एंगल आपको नहीं पता होता है, और आप कहते हैं कि ये साइड ये राइट एंगल है और ये दो साइड जो है इसकी इक्वल है, क्या कहते हैं, दोनों साइड इक्वल, फिर उसके हिसाब से आप करते हैं, प्रूफ पूरा नहीं बता रहा, यहाँ पे आप लोगों को एक आइडिया दे दिया, जिसने नहीं देखा वो प्रूफ देख सकता है, ठीक है। नाउ दिस वन, एन एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू नॉर्थ at 300 km per hour. At the same time, another aeroplane leaves the same airport and flies due west. ठीक है, ये अपना पॉइंट है, यहाँ से 300 किलोमीटर की रफ्तार से अपना एक एरोप्लेन नॉर्थ की तरफ जाता है और एक एरोप्लेन जाता है वेस्ट की तरफ, तो दोनों कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करेंगे क्योंकि दोनों की स्पीड अपन को गिवन है, ठीक है, तो 1.5 आवर ट्रेवल करते हैं, यानी 3/2 आवर। तो नॉर्थ वाला कितना चला होगा, नॉर्थ वाले ने डिस्टेंस कितना कवर किया होगा, 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला है, तो 3/2 आवर में कितना कवर करेगा 450 किलोमीटर, एंड वेस्ट जो चला उसकी 400 है, तो उसने कितना कवर किया होगा, उसने कवर किया 600 किलोमीटर, तो ये अपना 600 किलोमीटर हो गया किलोमीटर, एंड दिस इज 450 किलोमीटर्स। नाउ दिस इज देयर डिस्टेंस, हाउ फार दो एरोप्लेन कितना दूर है, दिस विल बी 90 डिग्री बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, h बोल देता हूं उस डिस्टेंस को मैं, h क्या हो जाएगा 450 का स्क्वायर प्लस 600 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे आपके पास आंसर आएगा 750 किलोमीटर्स, 750 किलोमीटर्स, ठीक है, सॉल्व आप लोगों कर लेना, बड़ा आसान है, ठीक है। नाउ लेट्स डू दिस वन, इसमें कहा गया है बेसिक सा, बिल्कुल बेसिक है, ट्राइंगल ABC is similar to triangle DEF, यानी AB by DE is equals to BC by EF is equal to AC by DF, ठीक है। पहली दो कंडीशन लेते हैं, AB by DE अपॉन BC by EF। AB क्या है अपने पास 2x minus 1 by DE, DE है अपने पास 18 is equals to BC, BC अपने पास 2x plus 2 एंड EF है मेरे पास 3x plus 9, ठीक है, प्रीटी सिंपल। और अब इधर भी इक्वल टू में लिख ही देते हैं, क्या है AC वाला भी 3x by DF यानी 6x, ओके। सो अब इन दोनों को सॉल्व करना और इन दोनों को सॉल्व करना बहुत आसान रहेगा, इजी कौन सा है, इजियर वे देखेंगे, इन दोनों को करने जाएंगे, जो येलो कलर से है इन दोनों को करने जाएंगे तो बहुत कैलकुलेशन, मतलब क्वाड्रेटिक बनेगी, आई डोंट वांट टू बी गोइंग क्वाड्रेटिक में नहीं जाना है, इसको बैलेंस कर दो x को, तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको हाफ, सिंपली आप यहाँ से लिख सकते हो 2x minus 1 by 18 is equals to हाफ, ये हो गया बैलेंस, ये 9 हुआ, 2x minus 1 equals to 9 यानी 2x is equals to 10,
x की वैल्यू फाइनली आपके पास आ जाएगी 5। अगर आपके पास x की वैल्यू 5 है तो ये आपकी हो जाएगी साइड 9, ये हो जाएगी आपके पास साइड 12, ये हो जाएगी आपके पास 15, ये हो जाएगी आपके पास 30, 18 है ही सही है, 5 15 प्लस 9 दैट इज 24। तो सारी साइड्स आप लोगों को मिल गई। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज का बड़ा ही सिंपल है। देखो क्या कह रहा है इन फिगर। देखो थोड़े सिंपल है, लास्ट में जाके थोड़े से टिपिकल आएंगे। अभी जैसे जो अपना पहला क्वेश्चन था ना वैसा, मतलब देखना ही कौन से ट्राइंगल्स में सिमिलैरिटी लगानी है, कुछ कंस्ट्रक्शन करने का होगा, कुछ होगा, तो उसी में आपका मजा आएगा। ठीक है, नाउ इन फिगर 6.16 दिस फिगर, ओके, angle A equals to angle C. I've got AB as 6, okay, sorry, AB as 6, BP as 15 and AP as 12. CP मेरे को दी गई है 4। अपन को लेंथ निकालनी PD एंड CD। सो देखो इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल CPD, एंगल A equals to angle C, एंगल APB equals to एंगल CPD, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, VOA वर्टिकली अपोजिट एंगल। नाउ बाय AA सिमिलैरिटी ट्राइंगल APB सिमिलर टू ट्राइंगल CPD। ठीक है, तो AP बाय CP इज इक्वल्स टू AB बाय CD इज इक्वल्स टू PB बाय PD। ठीक है, किसकी वैल्यू चाहिए? AP की वैल्यू अपने पास है 12, CP की वैल्यू है 4, AB की वैल्यू है 6, CD की वैल्यू निकालनी है, BP इज 15, PD मेरे को निकालना है। तो ये हो जाएगा अपने पास 3। ठीक है, तो CD मेरे पास आता है 2 सेंटीमीटर और PD मेरे पास आता है 5 सेंटीमीटर। बड़ा आसान था। नेक्स्ट गिवन फिगर ट्राइंगल्स सिमिलर दिए हुए हैं पहले से, अपन को निकालनी है लेंथ ऑफ रिमेनिंग साइड्स। ठीक है, AB बाय ED इक्वल्स टू BC बाय DF इक्वल्स टू AC बाय EF। ठीक है, जो जो वैल्यूज गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। AB अपन को 5 गिवन है, ED 12 गिवन है, BC अपन को गिवन है, BC अपन को नहीं गिवन है। ठीक है, DF अपन को गिवन है 15, AC अपन को गिवन है 7, EF अपन को निकालना है। ओके, इट इज वेरी इजी। DC देखो क्या आएगा, सबसे पहले 5 इंटू 15 डिवाइड बाई 12, 3 से बैलेंस होगा 4, तो ये क्या 5। DC मेरे पास आया 25/4 विच इज 6.25 सेंटीमीटर। इजियर। नाउ 5/12 इक्वल्स टू 7/EF। ठीक है, EF is equals to 7 into 12 divided by 5 which means EF is 16.8। सॉल्व करने के बाद 16.8 सेंटीमीटर। इजी। नेक्स्ट मूव ऑन टू नेक्स्ट वन, ये भी इजी है। प्रूव दैट इफ अ लाइन is drawn parallel to one side of triangle to intersect other two side, then the two sides are divided in same ratio। चैप्टर की सबसे पहली थ्योरम जिसका अपन ने प्रूफ किया था कि क्या, कि कोई भी लाइन अगर पैरेलल है, किसी भी कोई भी लाइन पैरेलल है तो ये किसी भी साइड के, तो वो डिवाइड करेगी इसको ट्राइंगल को दो इक्वल रेशियोज में। किसमें? इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। इसका प्रूफ कैसे किया था अपन ने? किसी को याद है? याद नहीं है तो वही प्रूफ है, मतलब बिल्कुल वैसे वही प्रूफ करना है आपको, तो वही क्वेश्चन है, इसलिए लेट्स स्किप। देखो मैंने कहा था 2 क्वेश्चन इसमें आएंगे ऐसा थ्योरम के बेस्ड, तो थ्योरम के प्रूफ्स, इससे ध्यान रखो कि थ्योरम के प्रूफ पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते हैं। सिंपल सी बात है कि थ्योरम के प्रूफ उठा के सीधा, अगर सीधा आपको थ्योरम का स्टेटमेंट देगा वो आपसे पूछ लिया जाएगा, इसीलिए थ्योरम्स के प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं करा रहा हूं। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट। ओके, दिस वन इट इज इंटरेस्टिंग और अच्छा क्वेश्चन है। PQRS is a parallelogram, PQRS parallelogram है, and AB is parallel to ES।
AB is parallel to PS. Okay, very good. We need to prove OC is parallel to SR. OC is parallel to SR. अगर इसको मेरे को प्रूव करना है तो इनवर्स जो पिछली थ्योरम थी उसका इनवर्स अगर मैं लगाना चाहूँ उसके इनवर्स से पैरेलल प्रूव कर सकता हूँ, क्योंकि एक ही थ्योरम पढ़ी इस चैप्टर में अपन ने। तो उसके हिसाब से उसके बेसिस पे अगर अपन जाएं तो अपन को क्या प्रूव करना पड़ेगा, BS अपॉन OS शुड इक्वल टू BR अपॉन RC। ये मेरे को प्रूव करना पड़ेगा। दिस इज व्हाट आई नीड टू प्रूव। तो इसको लाना है अपन को। हाँ, सबसे पहले अपन को दिया हुआ है PS और AB, ठीक है। तो अपन यहां से लिख सकते हैं OP as PS is parallel to AB। मैं लिख सकता हूं OP by PA equals to OS by BS। OP by AB, ठीक है, वेल एंड गुड। अब PS is parallel to QR and parallel to AB। ये तो अपन ने किससे लिखा, PS is parallel to AB पे। Now in triangle CAB, in triangle CAB, देखो इधर आ जाते हैं, in triangle CAB देखो QR is parallel to AB। तो मैं यहां से लिख सकता हूं CQ by QA is equal to BR by RC by BR, CQ by AQ। नाउ अब ये देखना है कि ये अपन लिया है दोनों चीजें, तो अब क्या मैं OP by PA को बता सकता हूं, OP by PA को क्या मैं CQ और QA के रेशियो में अगर इक्वल कर देता हूं तो मेरे पास अपनी चीज आ जाएगी जो अपन को चाहिए प्रूफ करने के लिए। कैसे करेंगे वो चीज को, लाना कैसे, बेसिक आइडिया कुछ किसी को, वीडियो पॉज करो, कमेंट सामने वो चल रही है उसमें टाइप करो एक बार, या कमेंट सेक्शन में बताओ मेरे को कि क्या मेरा मतलब थॉट ऑफ थिंकिंग होनी चाहिए यहाँ से आगे, और कि कैसे अपन आगे बढ़ेंगे। एक बार कोई भी प्लीज बताओ, देखो वीडियो पॉज करो, बताओ, सोचो, मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। क्या करना है यहां से, देखो इन ट्राइंगल OPS एंड ट्राइंगल OAB, ये दोनों पैरेलल है अपन को पता है। तो ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है, ठीक है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, करस्पॉन्डिंग एंगल, क्या करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। तो बाय AA ट्राइंगल OPS इज सिमिलर टू ट्राइंगल OAB। ओके, तो यहां से मैं लिख सकता हूं OP बाय OA इज इक्वल टू PS by AB। दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। नाउ इधर देखो, मैं स्क्वायर्स बना के कर रहा हूं क्योंकि ताकि आप लोग पता चलता रहे कि कौन सा स्टेप कहां चल रहा है। इन ट्राइंगल BCA एंड ट्राइंगल RCQ, ठीक है, पूरा बड़ा होगा, एंगल A विल बी इक्वल टू एंगल Q, एंगल A इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल B इक्वल टू एंगल R। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। तो बाय AA ट्राइंगल BCA इज सिमिलर टू ट्राइंगल RCQ। इधर से लिखेंगे अपन, इधर से अपन लिखेंगे BC बाय RC इक्वल टू QR बाय AB। वी ऑल नो QR इज इक्वल टू PS, QR इज इक्वल टू PS। तो इससे और इससे मैं मिला के लिख सकता हूं OP बाय OA इज इक्वल टू BC बाय RC, ठीक है। नाउ दोनों में -1 कर देते हैं, OP
बाय ओ ए, तो इसको लिख लो उल्टा करके पहले तो ओ ए बाय ओ पी इक्वल टू इक्वल टू आर सी बाय बी सी। ठीक है, ओ ए बड़ा है, ओ ए बाय ओ पी किसके बराबर, देखो ओ ए बाय ओ पी क्या लिख सकते अपन, ओ ए बाय ओ पी को लिख सकता हूं मैं, ये आर सी बाय बी सी है। आई थिंक आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग, कि मैंने कुछ लिखने में गड़बड़ करी है, या तो ओ पी बाय ओ ए is equal to PS by AB, which is perfectly fine, and BC, yeah, I have done mistake here. BC by RC is will be AB by QR, ये होगा AB by QR, उल्टा होगा, वही मैं सोचूं कि कुछ गड़बड़ चल रही है। हाँ, तो AB by QR होगा तो ये अपने पास, अब इधर मैं पूरा इरेज करके वापस से बता देता हूँ। ये देखो, तो इधर रेशोस की गलतियां होना बहुत ही वाजिब है, तो ध्यान रखना है कि क्या गलती कभी भी हो सकती है। देखो ये अपॉन ए भी रहेगा, ए इसका रेसिप्रोकल यानी ओ ए बाय ओ पी इज इक्वल टू बी सी बाय आर सी, दोनों तरफ -1 करते हैं, ओ ए -1 करेंगे तो डेसिमल ले लेंगे -1, इधर ही दिखा रहा हूँ, तो ये क्या होगा ओ ए माइनस ओ पी अपॉन ओ पी इज इक्वल टू बी सी माइनस आर सी अपॉन आर सी, तो क्या आएगा ओ ए माइनस ओ पी कितना है, ओ ए माइनस ओ पी कितना है ए पी बाय ओ पी, बी सी माइनस आर सी कितना है, बी सी माइनस आर सी कितना है बी आर बाय आर सी। अब इधर आओ, कहाँ गया, ओ पी बाय पी ए किसके बराबर है, ओ एस बाय बी एस के, दिस इज इक्वल टू BS by OS, hence इससे मैं कह सकता हूं कि SR is parallel to OC, hence proof, देख लो ध्यान से एक बार रिविजिट कर लेते हैं ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, क्या क्या किया है और किस तरीके से अपन इसको फॉलो थ्रू में रख सकते थे, क्या कर सकते थे, क्योंकि मेरे को पता है टिपिकल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए देखो थोड़ा अटैक्ट है इसमें, सिंपल सी बात ये अपन को दिया गया था कि PS इज पैरेलल टू EB, ये अपन को गिवन था। नाउ इस स्टेटमेंट से अपन देखो, अपन को बेसिक शुरुआत अपन को प्रूव करना था SR इज पैरेलल टू OC। अब अपन के दिमाग में आता है यार SR OC के पैरेलल है, तो BS बाय SO और BR बाय RC को अगर अपन रेशो बता देते हैं, इक्वल रेशो में है, तो कह सकेंगे कि SR इज पैरेलल टू OC, which is absolutely fine, ये अपन की मतलब थिंकिंग बिल्कुल करेक्ट है। अब थिंकिंग तो करेक्ट है, लेकिन शुरुआत कैसे करें, तो अपन को गिवन था कि PS और AB अपने इक्वल है, इससे अपन ने लिखा OP बाय AP OS और OB इक्वल रेशो में होंगे। फिर अपन ने देखा है PS PQRS अपन को क्या गिवन है, पैरेललोग्राम गिवन है, तो अगर ये पैरेललोग्राम गिवन है अपन को, तो PS विल बी पैरेलल टू QR, PS विल बी पैरेलल टू QR, ओके। नाउ QR will be parallel to AB, ठीक है, ये अपन ने ध्यान दे लिया। अब ये पैरेलल है तो अपन ने लिख दिया CQ by QA CR by BR, ठीक है। अब अपन को OS ये रेशो मिल गया, BR by इसका मिल गया, लेकिन अपन को इक्वल करना नहीं आया। अगर अपन को इक्वल करना था तो CQ by QA का रेशो अगर अपन किसी भी हालत में किसी भी तरीके से इसके बराबर करते OA OP या OA के, तब अपन के पास आंसर आना था, लेकिन ये तो अपन को पता नहीं था कि कैसे करना है। सो अपन ने क्या किया कि ट्राइंगल OPS और ट्राइंगल AQB पकड़ा, उसमें एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4 करस्पॉन्डिंगली इक्वल थे, तो कॉन्ग्रुएंट थे दोनों ट्राइंगल। क्या थे, कॉन्ग्रुएंट थे दोनों ट्राइंगल। अगर कॉन्ग्रुएंट थे तो अपन ने लिखा OP बाय OA विल बी इक्वल टू PS बाय AB, PS बाय AB, ये अपन ने लिखा। और सेम थिंग अपन ने यहाँ पे यूज करी कि CQ बाय QA या फिर RC बाय BR विल बी इक्वल टू QR बाय AB, QR और PR तो इक्वल थे। फिर अपन ने ये लिख दिया स्टेट, ये दोनों इक्वेशन लिखी, ये वाली और ये वाली। फिर इस इक्वेशन से अपन ने ये लिख दिया, इक्वल कर दिया, -1 किया, फिर
जो अपन ने सोचा था उसी को इम्प्लीमेंट करते हुए अपन इक्वल कर लिया है रेशियो BS बाय SO और BR बाय RC के रेशियो को इक्वल लिया। देखो एक बार में नहीं आता, इस क्वेश्चन को 2 3 4 बार प्रैक्टिस करोगे ना तब जाके दिमाग में आएगा, समझ में आएगा। मतलब 1-2 बार में तो समझ में आएगा, 1-2 बार समझोगे और फिर इस कंसेप्ट को अपन को अप्लाई करना 3-4 बार में। तो अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, इसको अपन को प्रैक्टिस करनी है बहुत बार। वेरी गुड क्वेश्चन है, ठीक है, प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा ये क्वेश्चन लगेगा। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। अब बड़े आसान क्वेश्चन है, थोड़ी देर के लिए चलता जाएगा, मतलब एक बहुत ही इजी चलेंगे आप। A 5 meter long ladder is placed leaning a wall of vertical which reaches wall at 0.4 meter। देखो ये अपनी एक वॉल है, ये अपनी वॉल है, ये अपनी लैडर है, ठीक है, ये 4 मीटर की हाइट पे जा रही है, लैडर अपनी 5 मीटर की है, ठीक है, वेरी इजी। अगर फुट ऑफ लैडर इज मूव, अब यहां से अपन आ गए हैं आगे बढ़ के 1.6 मीटर, तो ये अपन का बढ़ गया होगा, हाइट कुछ बड़ी होगी, ठीक है, तो ये अपना डिस्टेंस हो गया x। फाइंड द डिस्टेंस बाय विच टॉप ऑफ लैडर वुड स्लाइड अपवर्ड्स ऑन द वॉल। 1.6 आए तो ये अपन को निकालना है, ये डिस्टेंस y कितना डिस्टेंस अपन ऊपर चढ़े, कि डिस्टेंस ऑफ टॉप ऑफ लैडर वुड स्लाइड। देखो अब ये 5 था, ये 4 था, तो पाइथागोरस ट्रिपलेट याद होगा, ये 90 डिग्री एंगल होगा, दीवार तो 90 डिग्री होती है, तो ये 3 आ जाएगा अपने पास, 3 मीटर। If this is 3 meter and this is 1.6, तो x मेरे पास आ गया 1.4 मीटर, क्या आ गया 1.4 मीटर। लैडर तो 5 की है, तो 5 स्क्वायर इक्वल्स टू 1.4 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 प्लस पूरे को y बोल दो, पूरे को y बोल दो, y स्क्वायर, ठीक है, तो y स्क्वायर कितना आया 25 माइनस 1.96 जो कि है 23.04, रूट लोगे 23.04, तो y आएगा आपके पास अप्रोक्सीमेटली 4.8, क्या आएगा 4.8, ये 4 है तो इसको y नहीं बोलेंगे। ये जो हाइट ऊपर चढ़ा, कितनी चढ़ा 0.8 मीटर, जो पूछा था, ठीक है, बड़ा आसान था, कैलकुलेशन ट्रिकी थी, आई एग्री विथ यू कि कैलकुलेशन ट्रिकी थी। नाउ सिटी है, A से B अपन को जाना है, क्या A से B अपन को जाना है। फॉर गोइंग टू अ सिटी B फ्रॉम A देयर इज अ रूट वाया C। देखो A इस C पे गए एंड दिस इज आवर B सच दैट AC इज परपेंडिकुलर टू BC, ठीक है, परपेंडिकुलर है। नाउ अपन को गिवन है कि AC इज इक्वल्स टू 2x, AC इज इक्वल टू 2x, ये अपने पास 2x है, BC अपने को दिया है 2 टाइम्स x प्लस 7। इट इज प्रपोज्ड टू कंस्ट्रक्ट अ 26 किलोमीटर हाईवे विच इज डायरेक्टली कनेक्ट। देखो दोनों को सिटी को कनेक्ट कर रहा है डायरेक्टली, और ये है 26 किलोमीटर का, तो अपन को निकालना है हाउ मच डिस्टेंस विल बी सेव्ड अगर अपन हाईवे कंस्ट्रक्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, पाइथागोरस थ्योरम इजी लग रही है। 26 का स्क्वायर अपने पास कितना होता है, किसको याद है 26 का स्क्वायर? देखो मैंने याद नहीं कर रखे हैं, मैं खुल के बोलता हूँ क्योंकि मैं फटाफट से निकाल भी लेता हूँ। ये आएगा 676, तो 676 इक्वल्स टू 2x का स्क्वायर दैट इज 4x स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स x प्लस 7 का होल स्क्वायर। 4 बैलेंस करते हैं अपन, तो ये कितना आएगा 127, तो बचेगा अपने पास 24, 8 टाइम्स एंड दैट 36 189। सो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49, ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस 14x इधर लेंगे तो 140 इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 70 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब ऐसे नंबर लाओ कि जो डिफरेंस लाए 7 का, तो 14 और क्या लाए डिफरेंस 7, सोचते हैं, लेट्स थिंक ऑफ समथिंग कि जो अपन को डिफरेंस दे दे कि क्या आएगा, मतलब करो यार, दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा कि क्या आएगा मेरे पास, कि 7 डिफरेंस है तो 14 इंटू 5 कितना होता है, और 14 माइनस 5, 14 इंटू 5 तो 7 होता है, लेकिन 14 माइनस 5 अपने पास 9 होता है, 7 नहीं होता।
7 डिफरेंस चाहिए ना, यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो। क्या लगा लो? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। मैं इसको इरेज कर देता हूँ कैलकुलेशन को, ताकि ये अपने लिए थोड़ा सा कुछ तो आसानी हो जीवन में। लेट्स ब्रिंग ऑन ब्लू। तो क्या सोचा, देखो अपने पास है एक्स स्क्वायर। मैं कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं, क्योंकि मेरे पास कैलकुलेशन की गलतियां बहुत कर देता हूँ मैं। 6 1 24, ओके इट विल बी 6 169 होगा। मेरे को लगा ही था कि कुछ ना कुछ गलती है, तो ये 120 हो जाएगा। अगर ये 120 हो गया तो ये 60 हो जाएगा, और फिर डिफरेंस 5 और 12 के बीच में आराम से आ जाएगा। तो 12x माइनस 5x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। फैक्टर आएंगे x माइनस 5 और x प्लस 12 इक्वल टू 0। x की वैल्यू है अपने पास 5 और आया माइनस 12। माइनस 12 को रिजेक्ट करेंगे क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो 2x मेरे पास हो जाएगा 10 एंड दिस विल बी 24। ओके सो पहले डिस्टेंस कितना लगता है अपन को? 24 प्लस 10 विच मीन्स 34 किलोमीटर लगते। और अब अपन ने बचाए कितने? 8 किलोमीटर का डिस्टेंस अपन ने बचा लिया है। कितना? 8 किलोमीटर डिस्टेंस वी हैव सेव्ड फ्रॉम कंस्ट्रक्टिंग एन हाईवे। नाउ अ फ्लैग पोल 18 मीटर हाई कास्ट अ शैडो ऑफ 9.6 मीटर लॉन्ग। देखो ये है 18 पोल हाई है, 18 मीटर हाई पोल खड़ा है, खंबा खड़ा है ना, एंड दिस काट्स, इस पे शेडो आती है 9.6 मीटर की। अपन को निकालना है डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप ऑफ पोल टू द फार एंड ऑफ शेडो, यानी ये डिस्टेंस अपन को निकालना है। लेट्स से दिस इज x, x विल बी रूट ऑफ 18 स्क्वायर प्लस 9.6 स्क्वायर एंड दिस इज ऑल कैलकुलेशन। तो इसका आंसर आपके पास आएगा 20.4 मीटर आफ्टर कैलकुलेटिंग। तो ये मैं कैलकुलेशन नहीं करने वाला हूँ, ये आप लोगों पर। नाउ दिस वन, a street light is fixed on a pole of 6 meter above the level of street। देखो मतलब ये यहाँ पे लाइट है अपने पास 6 मीटर ऊपर हाइट दी हुई है। If a woman of height 1.5 मीटर, एक औरत खड़ी है यहाँ पे 1.5 मीटर की, ठीक है, शेडो कास्ट कर रही है 3 मीटर की, ठीक है, फाइंड हाउ फार शी इज अवे फ्रॉम द बेस ऑफ पोल। ये देखो ये अपनी शेडो बन गई, इसकी शेडो की हाइट कितनी है? 3 मीटर। ये अपना क्या है? 1.5 मीटर। एंड लेट्स से दिस इज x, यहाँ पे x डिस्टेंस पे खड़ी है वो, तो अपन को निकालना है x। तो ये 90 डिग्री एंगल, दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री, ये कॉमन है, तो दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए? सिमिलर हो गए। सिमिलर हो गए तो 3 बाय 1.5 इज इक्वल्स टू, ओके 3 बाय 3 प्लस x इज इक्वल्स टू 1.5 बाय 6। तो विच मीन्स कि 18 इंटू 1.5 यानी 3 बाय 2 इंटू 3 प्लस एक्स इंटू 3 प्लस एक्स। अगर ये 18 चाहिए मेरे को, तो 3 से बैलेंस किया तो ये कितना है? 6 12 माइनस 3 विच मीन्स एक्स, एक्स इक्वल टू 9 मीटर, यानी वुमेन जो खड़ी है 9 मीटर दूर पे खड़ी है, ये डिस्टेंस जो है 9 मीटर है। नाउ दिस इज अ सिंपल वन। देखो ABC इज अ राइट एंगल एट B, ये राइट एंगल है, तो अब समझ में आया क्या होगा, क्या करना है। इफ ट्रायंगल AD इज 4, ये अपने पास है 4 सेंटीमीटर एंड CD है अपने पास 5 सेंटीमीटर। अपन को निकालना है BD और AB, ठीक है। तो BD कैसे निकलेगा? देखो एंगल A विल बी इक्वल टू दिस एंगल एंड C विल बी इक्वल टू दिस एंगल। ये डबल कर देते हैं इसको, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। नाउ सिमिलैरिटी से अपन ने क्या निकाला था कि BD स्क्वायर, थ्योरम से डायरेक्ट अगर मैं थ्योरम लगाऊं तो किसी को याद हो तो, BD स्क्वायर इक्वल्स टू AD इंटू CD। वो क्या आ रहा है अपने पास? 20। तो BD अपने पास आता है, BD अपने पास क्या आता है? 2√5 सेंटीमीटर। अभी आप लोग डिराइव करके भी निकाल सकते हो सिमिलैरिटी लगा के। मैंने बता दिया एंगल्स कौन कौन से थे, सिमिलैरिटी लगाएगी, ये रिलेशन फटाफट से आ जाएगा, तो चुटकी बजाती, ठीक है। अब अपन को क्या करना है? सीट अपन को निकालना है AB। ये 90 डिग्री एंगल है, क्योंकि पता है परपेंडिकुलर दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है पहले से। तो AB इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 4 का स्क्वायर दैट इज 16 एंड BD का स्क्वायर विच इज 20। तो ये अपने पास आ गया 36 का रूट विच इज 6 सेंटीमीटर, which is 6 centimeter. Now this one,
अब इसमें मजाक किया गया अपने साथ कि अपन को बोला है पी क्यू 6 सेंटीमीटर है, पी एस अपन को 4 सेंटीमीटर बोला है, सब कुछ परपेंडिकुलर है, पी क्यू आर राइट एंगल है। अपन को निकालना है क्यू एस, आर एस एंड क्यू आर। तो क्यू एस अपने को पीछे निकाला, कितना आया था 2√5 था, ये 5 था। देखो 36 माइनस 16 का रूट इक्वल्स टू क्यू एस। क्यू एस विल बी 2√5 सेंटीमीटर, क्यू एस विल बी 2√5 सेंटीमीटर। नाउ एस आर यानी क्यू एस स्क्वायर इक्वल्स टू पी एस इंटू एस आर। एस आर कितना होगा 20 डिवाइड बाय 4 विच मीन्स 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। क्यू आर रूट ऑफ 20 प्लस 25 विच इज √45, √45 विच मीन्स 3√5 सेंटीमीटर। बढ़िया था, मतलब पीछे का क्वेश्चन उल्टा करके पूछा है, चलता है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। जगह रखी थी। In a triangle PQR, PD is perpendicular to QR such that D lies on QR. If PQ is A, PR is D, QD is okay. Let's in triangle PQR. PQR. PD is perpendicular. PQ अपने पास है A, PR है अपने पास B, QD है अपने पास C and DR is D. Now PD square is equals to PD की वैल्यू दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है, PQD और PRD में, तो क्या होगा वो A square minus C square and PD square from here I can write कि it is B square minus D square। दोनों को इक्वेट करेंगे, A square minus C square equals to B square minus D square। A B चाहिए अपन को, तो A square minus B square B को इधर ले आएंगे और C को उधर भेज देंगे, तो यही लिखा हुआ है। अब खोल लो इनको, a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल्स टू सी माइनस डी सी प्लस डी। सिंपल। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन विच इज दिस। अब देखो ये डायग्राम इग्नोर करो इसको, पहले मतलब छुपा नहीं सकता मैं, लेकिन जस्ट इग्नोर दिस डायग्राम। सबसे पहले देखो समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में गिवन क्या है, ये डायग्राम आप लोगों को पेपर में नहीं दिया हुआ है, ये प्लीज ध्यान रखो, इसलिए मैं डायग्राम हाइड करने को बोल रहा हूं। आप लोगों को हेल्प मिल जाती है, डायग्राम देख लेते हैं तो बहुत। इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, लेट्स मेक अ रैंडम क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। कोई भी रैंडम क्वाड्रिलेटरल अपन ने बना लिया, ए बी सी डी। एंगल ए, देखो एंगल ए प्लस एंगल सी का सम मेरे को, एंगल ए प्लस एंगल डी का सम मेरे को दिया हुआ है 90 डिग्री। इन दोनों एंगल का सम है 90 डिग्री, एब्सोल्युटली। अपन को प्रूफ करना है AC स्क्वायर BD स्क्वायर का सम AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब कंस्ट्रक्शन क्या है, कंस्ट्रक्शन सुनो, AD और AB और CD को एक्सटेंड करो और एक पॉइंट में मिलेंगे, वो पॉइंट होगा E, और एंगल A और एंगल D का सम क्या है 90 डिग्री। तो जो ट्राइंगल बनेगा एक्सटेंड करने के बाद, तो एंगल E जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा, एंगल E जो होगा वो अपना परपेंडिकुलर होगा, मींस एंगल E इज 90 डिग्री। ठीक है, एंगल E मेरे पास 90 डिग्री आ गया। अब ये डायग्राम देख लो, ये थोड़ा बेटर बना हुआ है इसलिए मैंने इसको कॉपी किया था, इसको मैं मिटा देता हूं। पेपर में आप लोगों को ड्रॉ करना है, यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए अच्छा डायग्राम यूज कर सकता हूं। नाउ अब इसमें अपन अलग अलग डिफरेंट ट्राइंगल्स में देखेंगे और फिर फाइनल आंसर लिखेंगे। सबसे पहले, ठीक है, इन ट्राइंगल AED, सबसे पहले ट्राइंगल वही लेते हैं, तो AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू AE स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। नाउ इन ट्राइंगल EBC, BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू EB स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, AD प्लस BC स्क्वायर चाहिए अपन को एक तरफ, तो इन दोनों को कर देते हैं 1 प्लस 2 विच मीन्स AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AE स्क्वायर प्लस
ED स्क्वायर प्लस EB स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर। ये हो गई अपने पास एक इक्वेशन। नंबर ए बोल देते हैं इसको, कैपिटल ए से डिनोट कर लेते हैं। अब आते हैं इधर, क्वेश्चन भी अपने पास लिखा हुआ देखो। तो अब देखो छोटे ट्राइंगल्स EC अपन को देखो क्या क्या दिया हुआ है। पीछे अपन ने जो इक्वेशन में निकाला अपन ने देखा EC है, EB है, EA है और ED है और एंगल E अपने को पता है कि 90। अब देखो एंगल E 90 डिग्री है। AC इन ट्राइंगल ECA इन ट्राइंगल ECA, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू EC स्क्वायर प्लस EA स्क्वायर, EC स्क्वायर प्लस EA स्क्वायर। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3 इन ट्राइंगल BED, इन ट्राइंगल BED, ये तो BD स्क्वायर इज इक्वल्स टू BE स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर, BD स्क्वायर इज इक्वल्स टू BE स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 4 बाय A3 एंड 4। अब देखो BED स्क्वायर, देखो इधर ध्यान से देखो, BED ये मेरे को क्या है BED स्क्वायर, AE प्लस EC क्या है AC स्क्वायर। तो मैं लिख सकता हूं क्लियरली AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हेंस प्रूफ। ये था एक अच्छा क्वेश्चन जो कि देखने का था, मतलब इमेजिनेशन थी, इजी था, सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम थी। लेकिन क्या था इसमें कि आप लोग चारों मतलब जितने भी ट्राइंगल बन रहे हैं जिसमें पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है, एंगल ई 4 ट्राइंगल्स के साथ कॉमन है। तो चारों ट्राइंगल अपन ने यूटिलाइज किए और चारों में पाइथागोरस थ्योरम लगाई, उसके बाद अपने पास ये आंसर आया। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन अगेन। L is parallel to M. Very good. L is parallel to M. A, B, C, D, E, F are concurrent points on P. अपन को प्रूफ करना है AE by FB, AC by BD and CE by FD। तो तीनों चीजों को मतलब अपन को अगर प्रूफ करना है तो किस तरीके से अपन प्रूफ करेंगे, कैसे हैंडल करेंगे इस चीज को। देखो ये एंगल विल बी इक्वल टू दिस, ठीक है, this is equal to this, pretty clear। now अब देखो ये पॉइंट P है अपने पास, ये पॉइंट क्या है अपने पास P है। मैं सिमिलैरिटी लगाऊंगा और कुछ नहीं करूंगा, बस ध्यान से देखना कि सिमिलैरिटी किस पे लग रही है, क्या लग रही है, उसको देखना बस। इन ट्राइंगल APE एंड ट्राइंगल BPF, एंगल A इक्वल्स टू एंगल B, एंगल APE इक्वल टू एंगल BPF। तो ट्राइंगल बाय AA, ट्राइंगल APE इज सिमिलर ट्राइंगल BPF। ठीक है, यहां से अपन लिखेंगे AP बाय BP इक्वल्स टू AE बाय BF इक्वल टू, वो भी लिख लो PE वाला स्टेटमेंट, PE बाय BF। ये हो गई अपनी इक्वेशन नंबर 1। इन ट्राइंगल CPE एंड ट्राइंगल DPF, सिमिलरली ऐसे ही सिमिलरली ट्राइंगल CPE किस तरीके से देखो, C इज इक्वल टू D एंड CPE इज इक्वल टू DPF, दैट CPE इज सिमिलर टू DPF। देखो CPE इज सिमिलर टू DPF मतलब CP बाय PD इज इक्वल टू CE बाय DF इज इक्वल टू PE बाय PF।
तो ये हो गई अपने पास इक्वेशन नंबर 2। अब बाय 1 एंड 2 मैं क्लियरली स्टेट ये कर सकता हूं, मैं आपको क्लियरली बोल सकता हूं कि AE बाय FB BF इक्वल्स टू CE बाय DF। ये मैं यहां से पहला एक चीज तो अपन यहां पे भूल सकते हैं। नाउ अब बड़ा ट्राइंगल देखो, इन ट्राइंगल CPA एंड ट्राइंगल DPB, एंगल C इक्वल टू एंगल D, एंगल A इक्वल टू एंगल B, तो दे आर बोथ सिमिलर। तो ट्राइंगल CPA सिमिलर टू ट्राइंगल DPB, सिमिलर टू ट्राइंगल DPB। नाउ इधर से देखो CP बाय PD इक्वल टू PA बाय PB, PA बाय PB इक्वल्स टू CA बाय DB। अब देखो CP बाय PD किसके बराबर है? CE बाय DF के, इसको लिख दो CE बाय DF। PA बाय PB, पीछे आओ, PA बाय PB किसके बराबर है? AE बाय BF की, तो इधर आप लिख सकते हो AE बाय BF, यानी AE बाय BF इक्वल्स टू CE बाय DF इक्वल्स टू AC बाय DB। हेंस प्रूफ। था बड़ा आसान, इजी था, इंपॉर्टेंट था। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। और ये अगला क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ो इसको। इन फिगर 6.21 देखो, अपन को दिया हुआ है PA इस पैरेलल QB QR और परपेंडिकुलर है, सारे परपेंडिकुलर है लाइन L के। देखो ये अपना 90 डिग्री एंगल, ये 90 डिग्री एंगल एंड दिस इज आल्सो 90 डिग्री। मैं क्या करता हूँ, इस लाइन को लाइन है एक्सटेंड कर देते हैं और इसे ज्वाइन कर देते हैं। नाउ एक तरह से ये अपना क्या बन गया, ट्रायंगल बन गया। BC मेरे को दिया हुआ है 9, AB मेरे को दिया हुआ है 6 और CD मेरे को दिया हुआ है 12। ये SP मेरे को पूरा दिया हुआ है 36। ठीक है, वेल एंड गुड, वेरी गुड। नाउ ट्रायंगल बन गया क्या? PA will be parallel to QB, will be parallel to RC, will be parallel to SD। So इधर मैं लिख सकता हूं PQ by AB will be equal to QR by BC will be equal to RS by CD। रेशियोज क्या होंगे? इक्वल होंगे। और एक और रेशियो लिख सकते हैं अपन यहां से, वो क्या? PS will be equal to AD। PS अपन को पता है 36 है, PS अपन को पता है 36 है, PQ अपन को नहीं पता। PQ by 6 equals to QR by 9 equals to RS by 12 and PS अपने पास है 36 यानी SP। AD अपने पास सम होगा 6 plus 9 plus 12 which means 12 plus 9 21, 21 plus 6 कितना होता है? 27। ये हो गया अपने पास 27। नाउ 27 को बैलेंस करेंगे, कितनी बार 3 टाइम्स जाएगा, और 9 से कर लेते हैं सिंपल सीधे फटाफट, तो 4 by 3 आ जाएगा ये। तो PQ मेरे पास आता है 6 into 4 by 3 2, तो 8 सेंटीमीटर, यानी PQ मेरे पास आया 8 सेंटीमीटर। वेरी गुड। नाउ QR इक्वल्स टू 4 by 3 into 9 3, QR मेरे पास आ गया 12 सेंटीमीटर। RS इक्वल टू 4 by 3 into CD which was 12, तो 3 4, तो RS मेरे पास आता है 16 सेंटीमीटर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दिस इज अ गुड क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है, O is the point of intersection of diagonal AC and BD of trapezium ABCD। trapezium ABCD दिया हुआ है, उसका O is point of intersection, AB is parallel to CD। Through O line segment PQ is drawn parallel to AB which is meeting AD at P and BC at Q। अपन को प्रूव करना है OP is equal to OQ। OP is equal to OQ अपन को प्रूव करना है। कैसे करेंगे? तो
इन ट्राइंगल सबसे पहले मतलब उसके बारे में नहीं सोचते अपन, क्या क्या दिख रहा है क्या क्या है अपन उसके बारे में देखते हैं, क्योंकि अपन को ये पता है कि ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, पी क्यू इज पैरेलल टू सी डी। नाउ इन ट्राइंगल ए बी डी पी ओ इज पैरेलल, पी ओ इज पैरेलल टू ए बी। ठीक है, तो मैं यहां से लिख सकता हूं पी डी बाय ए पी इज इक्वल टू ओ डी बाय ओ बी। ठीक है, सिमिलरली इन ट्राइंगल बी सी डी ओ क्यू इज पैरेलल टू सी डी, ओ बी बाय ओ डी इज इक्वल टू बी डी बी क्यू बाय क्यू सी। तो इधर से मैं लिख सकता हूं इन दोनों इक्वेशन से पी डी बाय ए पी इज इक्वल टू पी डी बाय रेसिप्रोकल करेंगे तो पी डी किसके बराबर आ रहा है, क्यू सी बाय डी क्यू। ठीक है, ये अपनी हो गई इक्वेशन नंबर 1। इस दोनों साइड के अपन ने रेशियो को क्या कर लिया, इक्वल ले लिया। नाउ क्या देखिए मतलब अब इधर मैं कर रहा हूं पी डी प्लस 1 कर रहे हैं दोनों में, पी डी प्लस ए पी प्लस 1 करेंगे तो ये होगा क्यू सी प्लस बी क्यू अपॉन बी क्यू। ठीक है, तो क्या मिलेगा यहां से मेरे को पी डी प्लस ए पी विच इज ए डी बाय ए पी इज इक्वल टू बी सी बाय बी क्यू, बी सी बाय बी क्यू। दिस इज आवर फाइनल इक्वेशन नंबर 1। क्या, ए डी बाय ए पी बी सी बाय बी क्यू। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट, फाइन। नाउ अब क्या ट्राइंगल्स देंगे अपन, कौन से ट्राइंगल्स के साथ खेले। प्लस वन कर लिया इधर अपन ने, देखो क्या किया इधर मैंने प्लस 1 कर दिया दोनों तरफ। हाँ, किसी को समझ में नहीं आया तो एडिंग प्लस 1 मैंने स्टेप नहीं लिखा लेकिन करा है। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। अपन ने क्या निकाल लिया कि ए पी बाय ए डी इज इक्वल टू बी क्यू बाय बी सी। ओके, नाउ इन ट्राइंगल बी ओ क्यू और ओ पी डी, क्या इसमें मैं कुछ निकाल सकता हूँ रिलेशन, क्या अपन कुछ कर सकते हैं? जस्ट थिंक ऑफ इट, सोचो एक बार। ओके गाइस, तो अपन ने ए पी बाय ए डी और बी क्यू बाय बी सी को अपन ने प्रूव कर लिया। नाउ देखो इन ट्राइंगल, ध्यान से देखना, देखो अब इन ट्राइंगल ए सी डी, एंगल डी will be equal to एंगल P क्योंकि PO is parallel and एंगल O is will be equal to एंगल C। तो एंगल इन ट्राइंगल एंगल ACD एंड ट्राइंगल APO, ठीक है, एंगल A इक्वल्स टू एंगल A सबसे इजी, और एंगल P इक्वल टू एंगल D करस्पॉन्डिंग एंगल। तो 2 बाय AA, दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। ट्राइंगल ACD is similar to triangle APO। ठीक है, AP by AD, AP by ओके ACD, ये मैंने ट्राइंगल्स की नेमिंग गलत कर दी। ACD है अगर तो ये होगा अपने पास AOP। ठीक है, तो AP by AD is equal to OP by CD। ठीक है, ये मैंने लिख लिया, ये मेरी इक्वेशन नंबर हो गई 1। अब सिमिलरली मैं लिख सकता हूं ट्राइंगल BOQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल BDC। ठीक है, BOQ इज सिमिलर टू BDC, ये आप लोगों को भी पता है। नाउ OB इज OB अपॉन, ओके नॉट OB, OQ बाय CD इज इक्वल टू BQ बाय BC, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो BQ बाय BC इज इक्वल टू AP बाय AD। तो यहां से आप लिख सकते हो OP बाय CD इज इक्वल, OB बाय CD इज इक्वल टू OQ बाय CD। तो CD से CD बैलेंस, OP इक्वल्स टू OQ, हेंस
प्रूफ। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी था लेकिन इजी था। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन, या फिर एक बार मैं इसको रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है, एक बार इसको अपन रिवाइज कर लेते हैं, पहले से क्या किया अपन फिर करते हैं। ओके गाइस, तो देखो अब क्या क्या था अपन ने इस क्वेश्चन में सबसे पहले अपन ने अप्रोच ली कि इन ट्राइंगल एबीडी, इन ट्राइंगल एबीडी, अब एबीडी में अपन ने देखा कि पीओ इज पैरेलल टू एबी, तो अपन ने लिख लिया पीडी बाय एपी इज इक्वल टू ओडी बाय ओबी। सिमिलरली इधर अपन ने लिखा इन ट्राइंगल बीसीडी, दिस ट्राइंगल में अपन ने देखा कि OQ इज पैरेलल टू CD, तो अपन ने लिखा OB बाय OD और BQ बाय QC, यहाँ पे अपन ने लिख लिया। तो यहाँ से अपन को मिला PD बाय AP इक्वल्स टू QC बाय QB। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ से आप जो प्रोसेस लेते हो ना, उसके दो पार्ट्स हैं। क्या है? दो पार्ट है, उस पर वो दो चीजों पे डिपेंड करता है। या तो आप इसको रेसिप्रोकल कर लो, AP बाय PD को नीचे रख लो और QC को नीचे रखोगे, तो आपको क्या करना है, जो ट्राइंगल अभी ऊपर लिए ना उसी ट्राइंगल में जाना है। लेकिन मैंने क्या किया, उल्टा कर दिया और ऐड करा ना +1 करके, मेरे को मिला AD बाय AP और BC बाय BQ। क्या मिला? AD बाय AP और BC बाय Q। मैं क्या रहा था, मैं आप लोगों को मैं कि कौन सा क्या मिलता, मैं आपको बोल रहा था अगर आपको मिलता AD बाय PD इक्वल्स टू BC बाय QC, ये अगर आपको मिलता तो आप यही ट्राइंगल्स लेते। क्या लेते हैं? अभी अपन ने जो बाद में ट्राइंगल्स लिए ना, जैसे इधर ये ट्राइंगल लिया अपन ने APO और ACD, ट्राइंगल्स चेंज कर रहे, तो अपन उसी में लेते हैं। अपन लेते फिर OPD एंड ABD, यही ट्राइंगल लेते और जो दो ट्राइंगल पहले लिए थे, इधर नए ट्राइंगल्स में नहीं आना पड़ता। अब अपन ने जैसे कि अपन ने किया था, तो अपन नए ट्राइंगल्स में आ गए, अगर कोई बात नहीं नए में आ गए, तो ACD और ACD और APO था अपने पास, तो उधर अपन ने सिमिलैरिटी लगाई, फिर इधर किया सिमिलैरिटी लगाई, सिमिलर करके लिख दिया, क्योंकि ये करने की जरूरत नहीं है। देखो सिमिलर लिख दो, एक बार बता दिया, क्योंकि सेम प्रोसीजर है ना, मतलब कि एक छोटा ट्राइंगल है एक बड़ा ट्राइंगल है, सेम है, तो ये लिख लो। और फिर अपन के दोनों को इक्वल किया, क्योंकि ये इक्वेशन थी अपने पास और ये इधर भी दो सेम आ गए थे, तो नीचे CD बेस था। अब AB बेस पे कर लेते या तो, या CD बेस पे कर लो, कोई भी एक बेस लेके आपको करना था, इसलिए उससे हो जाता। ओके गाइस, तो ये समझ में आओ। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, ध्यान से देखो। इसमें एक कंस्ट्रक्शन है, समझना पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, कंस्ट्रक्शन में बाद में बताऊंगा। अ लाइन सेगमेंट DF इंटरसेक्ट साइड AC ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है, such that E is the midpoint, E is midpoint, और एंगल AEF is equal to एंगल FE, यानी मेरे पास है CE is equal to EA is equal to AF। सिंपल, तीनों आपस में इक्वल है। प्रूव डेट BD बाय CD is BF बाय CE, CE की जगह अपन AF भी लिख सकते हैं, तो अपन को क्या करना है, BC बाय BD BF बाय AF, ये अपन को प्रूव करना है। अब देखो एक कंस्ट्रक्शन करते हैं कि EF के पैरेलल एक लाइन बनाते हैं, जिसका नाम देते हैं CG। कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ CG पैरेलल टू EF, ड्रॉ CG पैरेलल टू EF। अगर अभी पैरेलल है, एंगल E will be equal to एंगल GCE and एंगल F will be equal to एंगल AGC, ठीक है। तो अब ये दोनों इक्वल है, तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होगा। कैसे लिखा है मैंने? करस्पॉन्डिंग एंगल से। किससे लिखा? करस्पॉन्डिंग एंगल से लिखा है मैंने ये। तो मैं लिख सकता हूं AC will be equal to AG, ठीक है, एंड वी नो कि AE is equal to AF। इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, माइनस करूंगा, AC माइनस EF आता है CE, 1 माइनस 2 CE इक्वल्स टू GF, ये भी मेरे पास आ गया, CE इक्वल्स टू GF। तो यहाँ पे एक अपन ने कॉमन स्टेटमेंट लिख सकते हैं, CE इक्वल्स टू EA इक्वल्स टू AF इक्वल्स टू GF। तो ये चारों चीजें अपनी इक्वल है।
क्या है, चारों चीजें अपनी, चारों साइड्स अपनी इक्वल है। नाउ अपन को निकालना है BD बाय CD। अब देखो यहाँ पे BD बाय CD, अब इसको अपन बना लेते हैं पहले G, ये पैरेलल है, थोड़ा सा गड़बड़ है, एक सेकंड मैं सही कर देता हूँ। दिस इज AG हो जाएगा। नाउ ये अपने इक्वल है, अपने पास क्या है, इक्वल CE GF AF। E अगर अपना मिड पॉइंट है, E इज अ मिड पॉइंट, F भी मिड पॉइंट है, अपन को पता है। E और F अपने क्या हो गए, मिड पॉइंट हो गए। नाउ थिंक कि मैं BC और CD और BD में रिलेशन कैसे लाऊं, क्या BC और BD में, BC और BD में ये रिलेशन कैसे लाएंगे अपन। तो यहां से अगर अपन देखें कि क्या मतलब कि क्या कर सकते हैं, कुछ सोचें, तो क्या अपने दिमाग में आएगा कि कौन से ट्रायंगल पकड़े कि सिमिलैरिटी लगाएं, क्या करें। जस्ट थिंक ऑफ इट बाय पॉजिंग वीडियो पॉज करो और सोचो एक बार। और गाइस तो आप लोगों ने सोचा होगा कि क्या करना है, कैसे करना है। अब देखो मैं बताता हूँ क्या करना है। इन ट्रायंगल BGC एंड ट्रायंगल BFD, in triangle BGC and triangle BFD, CG is parallel to EF, यानी अपन लिख सकते हैं FD पैरेलल है। नाउ देखो ध्यान से, एंगल B इक्वल्स टू एंगल B है ना, एंगल B इक्वल टू एंगल B। अब एंगल C पैरेलल है तो एंगल D के बराबर होगा, एंगल C इक्वल्स टू एंगल D करस्पॉन्डिंग एंगल, तो बाय AA triangle BGC is similar to triangle BFD। ठीक है, यहां से मैं लिख सकता हूं BC बाय BD is equal to BG by BF is equal to GC by FD, GC by FD, BC by BD को अपन को किसके इक्वल करना है, BC by BD को तो लाना है BF by CE, BC by BD BF by BG आ चुका है अपने पास, BD by CD, तो BD by ये अपने पास है पूरा का पूरा CD लाना है अपन को, BC अपने पास, तो इसको अपन उल्टा कर लेते हैं, तो BD by BC इज इक्वल टू BF by BG। ठीक है, -1 करते हैं दोनों तरफ, तो BD माइनस BC कितना है, BD माइनस BC मेरे पास है CD अपॉन BC इज इक्वल टू BF माइनस BG विच इज GF इक्वल टू BG, ये है। ठीक है, BD बाय CD जा गया, CD BD चला गया अपने पास, BC है, तो अपन को क्या लाना है यहाँ पे, अपन को लाना है CD और BD को सेम रखना है। तो किस तरीके से ला सकते हैं, कुछ सोचो एक मिनट, इसको रेसिप्रोकल नहीं करते हैं अगर अपन मतलब मैं भी यहाँ पे बैठ के सोच रहा हूँ आप लोगों के साथ, तो करते हैं, इसको इरेज करते हैं, थिंक क्या किया जा सकता है। BC बाय BD है ना, अगर मैं BC माइनस BD करता हूँ, BC माइनस BD करता हूँ तो मेरे को मिलेगा माइनस CD, और BG माइनस BF करता हूँ तो माइनस GF मिलेगा। ठीक है, ओके, BC बाय BD माइनस 1 इक्वल्स टू BG बाय BF माइनस 1, प्रीटी क्लियर। BC माइनस BD नेगेटिव ऑफ CD BD इज इक्वल टू, या फिर दोनों को 1 में से माइनस कर देते हैं, नेगेटिव का टंटा खत्म होगा, ताकि किसी को लगेगा साइड को नेगेटिव से कैसे माइनस कर दिया, ऐसे माइनस कर लो, क्या कर लो, ऐसे करो, 1 माइनस 1 माइनस, तो ऊपर मिलेगा CD बाय BD
and GF by BF, GF by BF. Now BF क्या CE के बराबर है? BF क्या CE के बराबर है? सोचो। BF is equal to CE, I think no, लेकिन BF अपन को दिया हुआ है। अब ये अपने पास है, तो BD by CD equals to BF by GF। GF अपना किसके बराबर है? CE के बराबर है, hence 2 सेम। ठीक है, आई बात समझ? इजी था, बस ये सोचा था कि क्या एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। मैं क्या किया, मैंने एक बार माइनस किया, एक बार उल्टा माइनस किया, एक बार नेगेटिव ला रहा था, हिट एंड ट्राई। तो ये आप लोगों को सोचना है कि किस क्या बेटर, करते करते पता चला कि 1 माइनस कर दो। तो ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। अ ग्रेट क्वेश्चन अगेन, और लंबी हो चुका है वीडियो, लेकिन क्या करें, करना पड़ता है। इन ट्राइंगल दिस राइट एंगल ट्राइंगल है, क्वेश्चन कह रहा है सेमी सर्कल बनाना है हर जगह आप लोगों ने। तो सेमी सर्कल, ये साइड अपन बोल देते हैं A है, ये बोल देते हैं B है, ये बोल देते हैं C है। ये सेमी सर्कल A है, ये सेमी सर्कल B है, ये सेमी सर्कल कैपिटल C। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि एरिया ऑफ इस A का इक्वल्स टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर होगा। ठीक है, अभी पाइथागोरस है, तो A स्क्वायर इक्वल्स टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। एरिया की बात आई, A का एरिया कितना होगा? पाई A स्क्वायर बाय 8, हाफ भी होगा और A बाई 2 हो जाएगा रेडियस, तो पाई A स्क्वायर बाय 8। ऐसे ही B का हो जाएगा पाई B स्क्वायर बाय 8 एंड दिस विल बी पाई C स्क्वायर बाय 8। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल्स टू C स्क्वायर। ठीक है, तो इक्वल्स टू A स्क्वायर की वैल्यू डाल दो, A स्क्वायर की जगह डालो पाई बाय 8 B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, which means semicircle of area is equal to B plus C। ये जो साइड बन गया, ठीक है, समझ में आया? लिखने का तरीका थोड़ा सा लिख लेना ढंग से, वैसे ही आ जाएगा समझ में। नाउ अगेन दिस वन, ये बोल रहा है कि अपन ने यही सेम टाइप है, अपन ने बना दिया है इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या बना दिए हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? √3 A स्क्वायर बाय 4। दिस इज A स्क्वायर, दिस इज B, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C। तो A स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है। प्रूफ क्या करना है? A1 शुड इक्वल टू A2 प्लस A3। ठीक है, तो A1 की जगह लिखा √3 बाय 4 B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ये क्या आएगा? √3 बाय 4 B स्क्वायर प्लस √3 बाय 4 C स्क्वायर। तो ये क्या गया? A2 और A3। तो A1 इज इक्वल्स टू A2 प्लस A3, हेंस प्रूफ। तो ये बिल्कुल स्क्वायर के ऊपर बेस्ड सिंपल दो क्वेश्चन थे। ठीक है गाइस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन दिस मच लॉन्ग सेशन, बहुत लंबा था। और ओके गाइस, तो बाद में मिलेंगे। और कोई भी डाउट है इस चैप्टर से रिलेटेड या फिर किसी भी चीज से रिलेटेड, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, आप लोगों को तरीका पता है कैसे ज्वाइन करना है। ओके, दिस इज इट। लाइक शेयर सब्सक्राइब, हिट दैट बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। अभी के लिए चलता हूं, हैव अ ग्रेट डे, बाय गाइस।